तनसुख पालीवाल जो है, लिंकिंग लॉ करके तनसुख पालीवाल, ये इन्होंने डाला है कोचिंग वालों का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि कोचिंग वाले मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं या नहीं, या है या नहीं, इन सब पूरे भारत के कोचिंग संस्थान के जो है सुप्रीम अथॉरिटी तनसुख पालीवाल है। कोई एडवर्टाइजमेंट डालना है या नहीं, किसी का फोटो लगाना है या नहीं, किसी स्टूडेंट को जो है किसी संस्थान में एडमिशन लेना है या नहीं, कहीं से पढ़ना है या नहीं, किसी है वो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन उसका वहां से होना है या नहीं, ये सब कुछ पूरी इस भारत की अथॉरिटी इस तनसुख पालीवाल के पास है, जुडिशरी के बच्चों की। पता नहीं वो अथॉरिटी उनके पास कहां से आई, ये मुझे या वो पता नहीं है, बट मैंने सुना इस वीडियो को। ये आप देखना, इसमें एक न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, थोड़ा सा हमारे देश के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट थोड़ा सा आगे लेना है इसको, इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से, थोड़ा सा आगे लेना है इसको, या न्यूज़पेपर की चर्चा। अथॉरिटी का नाम जो है ना हाईलाइट भी कर देता हूं और साथ ही साथ तो इस वीडियो में एक बार आवाज बंद कर, इस वीडियो में जो है ये कह रहे हैं कि साहब एडवर्टाइजमेंट के अंदर कुछ जो है वो मिला नहीं। इनके पास डाटाज है, मेरे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स पढ़े, किन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मेरे पास है वो भेजा पढ़ने के लिए, उस सब की सूचना जो है इन तनसुख पालीवाल जी के पास है। ये उन पेरेंट्स के, उन स्टूडेंट्स के और मेरे तीनों के सुप्रीम अथॉरिटी। कोई भी काम होता है बच्चे इनको पूछ के करते हैं, मुझे किसी को पढ़ाना या नहीं मैं इनको पूछ के पढ़ाता हूँ, और पेरेंट्स जो है उनको एडमिशन कहाँ दिलाना है या नहीं वो इनको पूछ के है वो करते हैं। आगे लेना भैया। हाँ, और इन्होंने बोला है कि अभी मॉक इंटरव्यू का लॉलीपॉप देते हैं, तो ये लॉलीपॉप तो ये खुद देते हैं, क्योंकि जहां जहां रहे, पहले उत्कर्ष में रहे, फिर अनअकैडमी में रहे, उन संस्थान के मालिकों को जो है वो धोखा देने का काम ही किया इन्होंने, और लॉलीपॉप पकड़ाने के काम ही है वो किए, इसलिए इनको ये बातें आती है। और सबसे बड़ा धोखा, पहला धोखा तो ये मेरे साथ करके है वो जा रहे हैं, मैं तो बोलना ही है वो नहीं चाह रहा था, बट अब जब इन्होंने है वो इस बात को है वो ओपन ही कर दिया है, तो ये मेरे यहाँ फैकल्टी था तनसुख पालीवाल, 15-20 हज़ार रुपये में पढ़ाता था मेरे यहाँ 2018-19 के अंदर, जब मैं जयपुर में मैंने नया नया कोचिंग ओपन किया था, जब जोधपुर सेंटर पे ये जो है वो मेरे यहाँ है वो टीचर के रूप में काम करता था। इसने वहाँ पढ़ाते हुए मेरे ही बच्चों को बरगला के, और 4-5 महीने बाद में जो है वो वहाँ से उन बच्चों को बरगला के और ले गया और पढ़ाया, जिनमें बहुत सारे बच्चे थे। एक आध स्टूडेंट अनूप उपाध्याय भी था जो खुद भी आज पढ़ाता है, और बहुत सारे बच्चे, सबकी मेरे पास है वो उन बच्चों के नाम है, उनको मैंने फीस है वो रिफंड की है जब वो छोड़ के है वो गए हैं। वो सब इस आदमी के कारनामे है, काले कारनामे, जिनके कारण उन बच्चों का भविष्य आज तक जो है वो गर्त में है। आज तक वो कुछ नहीं कर पाए, झांसा देके आपको बस इस अगली भर्ती में आरजेएस बना देंगे, जेएलओ बना देंगे, एपीओ बना देंगे, कुछ नहीं हुआ। जो खुद नहीं बन सके वो क्या बना देंगे। खुद आरजेएस 2019 का फेलियर है, सिविल में 28 नंबर आए थे, खूब नाचा था, हाईकोर्ट के अंदर है वो वहां जाके कॉपी गलत चेक की है, नंबर कम दे दिए और एक भी नहीं सुनी, और आखिर जो पहली जैसी स्थिति थी वैसी है वो रही। उसके बाद ये उत्कर्ष में गया, मेरे को धोखा देने के बाद वहां भी धोखा देने का काम किया इसने, और वहां भी स्टूडेंट्स को बरगलाया, अपने अलग है वो चैनल्स वगैरह बनाए, पर्सनल उनसे टॉक करना स्टार्ट किया,
और एन वक्त में उत्कर्ष से वो छोड़ कर निकल गए और छोड़ते छोड़ते भी उत्कर्ष के वीडियोस को डिलीट करने की कोशिश भी की। ये व्यक्तिगत रूप से निर्मल गहलोत जी ने मेरे से वो कह रखा है। और जब ये भाग गए थे महानुभव वहां से पढ़ाना छोड़ के, तो उनका कोर्स बच गया था, वो एडीजे का कोर्स मैंने कंप्लीट करवाया था उनका। फिर ये अनअकैडमी में चले गए, पैसों के लालच में, बड़ा लालच इनको बताया तब। और वहां जाने के बाद भी जो है वो बाज है वो नहीं आए। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है अपनी हरकतें जारी रखी जैसे इनके जहन में, और उस हरकतों के जो है वो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ये अल्टीमेटली जो है अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। To our attention that the Mr. Tansukh Paliwan has been involved in activities of the moral turpitude, and given the seriousness of a matter and requirement of the applicable laws and his contact, we are left with no alternative but to terminate his engagement. Educators Anil Khanna and Faizan Khan will be teaching the upcoming classes, and we remain committed to the ensuring that you have access to the best possible educator and resources at Unacademy। ये 7 सितंबर को 12:53 पर जो है अनअकैडमी के टेलीग्राम जो है वो ग्रुप है, उस ग्रुप पर ये वो मैसेज है अनअकैडमी की तरफ से। ये जो दुहाएं हैं वो दे रहे हैं, दूसरों को खराब बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितने खुद खराब है ये आप अनअकैडमी की ऑफिशियल साइट में जाके, और मैं जिसको क्वेरी हो मेरे से पर्सनल उसका लिंक ले ले आप अनअकैडमी का, वहां आपको इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर ये मैसेज मिल जाएगा। तो ये इनका खुद का जो है इस तरीके का है वो रोल है। लोगों के साथ इन्होंने क्या किया, किन किन के साथ क्या क्या है वो व्यक्तिगत रूप से है वो उनके साथ चीटिंग करने की है वो कोशिश की है। मैं खुद सफर्ड हूं, हालांकि मैंने उस समय इनको माफ कर दिया, इनके खिलाफ लिटिगेशन में नहीं लेके आया। और अब इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। मेरा एडवर्टाइजमेंट देखकर और ये 128 सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, और उसमें जो है फाउंडेशन कोर्स के बच्चे अलग बता रखे हैं, मेंस कोर्स के बच्चे अलग बता रखे हैं, टेस्ट सीरीज एंड इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे अलग बता रखे हैं, और इंटरव्यू के केवल बच्चे अलग बता रखे हैं। पूरा एक बाइफरकेशन के साथ पिछले आरजेएस के रिजल्ट के टाइम भी मैंने पूरा वर्गीकरण करके बताया था, जेलो रिजल्ट में भी पूरा वर्गीकरण के साथ बताया, और अभी आरजेएस रिजल्ट में भी वर्गीकरण के साथ बताया। इन स्टूडेंट्स में से 128 में से कोई भी स्टूडेंट ये कह दे कि केडी एडवांस लॉ क्लासेस में इस प्रोग्राम में मैं नहीं था, अब कोई भी स्टूडेंट ये कह दे तो आप मुझे है वो गलत मान लेना कि केडी सर है वो गलत बोलते हैं, और ये महानुभाव जो झूठी घोषणाएं है वो जीवन भर करते आए हैं और आगे भी है वो करते रहेंगे। इनकी बात की है वो सत्यता है। रही बात शिवानी सोलंकी मैम का, इन्होंने कहा ये तो उत्कर्ष की ऑनलाइन स्टूडेंट्स है। उत्कर्ष की तो ऑनलाइन स्टूडेंट 19-20 की है वो होगी, है या नहीं है इस पर मैं कोई कमेंट है वो नहीं करना चाहता। मैं तो मेरे बारे में कह सकता हूं कि मेरे यहाँ ये ऑफलाइन कम ऑनलाइन 2 सालों से रेगुलर स्टूडेंट्स है। पहले 1 साल ऑनलाइन कोर्स लिया और फिर जेलो में जब इसका नहीं हुआ उसके बाद ये जयपुर शिफ्ट हो गई, ऑफलाइन स्टूडेंट्स है। वो उसने खुद ने अपने वीडियो में वो ये बात है वो कही है, और वो आके वो क्लासरूम के अंदर भी बोल के जाएगी। बाकी बच्चों को आप बरगला सकते हो। वो शिवानी सोलंकी है वो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती है, और वो यदि वो सही बात है वो बोल रही, उसमें भी इनको है वो तकलीफ है कि ये गलत है वो क्रेडिट है वो दिया जा रहा है। शिवानी कहां से पढ़े या न पढ़े ये इनके क्षेत्राधिकार का विषय है, उनके पेरेंट्स कहां पढ़ने के लिए भेजें ये इनके क्षेत्राधिकार का विषय है, और शिवानी मेरे पास पढ़ने के लिए आए या नहीं ये भी इनके क्षेत्राधिकार का विषय है। जिस बात का आपका कोई है वो लेना देना नहीं है, फालतू का बौखलाहट है वो करते हैं लोगों को। आज तक स्टूडेंट्स को है वो जीवन खराब करने का लिंकिंग लॉ के नाम से है वो किया है। ये प्रोविजन लिंक करो, ये प्रोविजन है वो लिंक करो, और कोई लिंक का आज तक है वो सार नहीं है। खाली सल्यूट मारने से और तेज बोलने से और बरगलाने से बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। बच्चों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, साल 1.5 साल रोज है वो 5-5, 6-6 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके बच्चे है वो सेलेक्ट होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स और जितने भी यूट्यूब चैनल पे मुझे है वो सुन रहे हैं, मैंने जो बात कही है उसमें 1% भी फेरफार नहीं है, और ये इनकी जो मैंने आपको पढ़ के जो है वो क्लिप सुनाई है, ये भले इंसान है ये, और जो दूसरों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। अब मेरी बात तो छोड़ो, आप मेरा तो 128 का है वो था, आज एक अखबार में और 174 का आया है, उसके बारे में आप में औकात है तो कर दो, आप उनके बारे में भी कमेंट करो, लिखो कि इतने सिलेक्शन कहां से लेके आए आप।
किसी और ने भी जयपुर में 2 संस्थान और है, किसी ने 100+ है वो बताए हैं, किसी ने वो 69 आसपास है वो फोटो लगाए हैं। आपके पास ऑथोरिटी है कौन सा कोचिंग किससे कितने सिलेक्शन हुई है सब चेक करने का, और कौन बच्चा है वो कहां से पढ़ा है, यानी ये सब आपके पास ऑथोरिटी है तो आप कर लीजिए। अदरवाइज ये बकवास करना यूट्यूब पे है वो छोड़ दे, लोगों को मूर्ख बनाना है वो छोड़ दे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये जो इस तरीके से बरगलाते हैं और झूठी बातें फैलाते हैं, इनकी बातों में आने की अब वो कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा जैसा यदि एक है वो सही टीचर जो स्टूडेंट्स कह सकते हैं, इनके कहने से मैं खराब नहीं हो जाऊंगा, ना मुझे इनसे अच्छेपन का सर्टिफिकेट है वो लेना है। और इनका अच्छापन है या नहीं वो अनअकैडमी वालों ने पब्लिक जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे किया, हर व्यक्ति के पास इनसे जुड़ा हुआ है, उन सबके पास मैसेज है जो अनअकैडमी में सितंबर में पढ़ रहे थे या उसके वो पहले उनका वो एडमिशन था जब ये पढ़ा रहे थे उस समय का।